हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वर्स पर। तो आज हम आप सभी के समक्ष फिर से हाजिर हैं एक नई शानदार कहानी के साथ। और इस कहानी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें हम जानेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इस स्टोरी से रिलेटेड कंप्लीट ग्रामर। तो वीडियो में बने रहिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। द मैजिक चार्म, इसका मतलब है जादुई आकर्षण। मैजिक का मतलब जादुई, चार्म मतलब आकर्षण। तो इसका ग्रामर क्या होगा, अब देखिए। द डेफिनेट आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है, तो नाउन हमारा चार्म हो जाएगा। और इसी नाउन की विशेषता बताने के लिए उसके पहले मैजिक जो वर्ड है, भले ही ये नाउन है लेकिन यहाँ इसका रोल एडजेक्टिव की तरह है। ऑन अ जर्नी, एक यात्रा पे। ऑन का पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रेपोजिशन होता है। इस प्रेपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट जो है जर्नी नाउन है, और इसी नाउन के पहले ए लगा है इनडेफिनेट आर्टिकल। एक यात्रा पे, अ ट्रेवलर केप्ट अ सैक ऑफ मनी ऑन वन डोंकी। एक यात्री रखा एक बोरी पैसे की ऑन पे वन एक गधे। एक यात्री रखा एक बोरी पैसे की एक गधे पे। एंड और ए सैक ऑफ ग्रेन ऑन अनदर डोंकी। एक बोरी अनाज की पे दूसरे गधे, और एक बोरी अनाज की दूसरे गधे पे। अब इस पूरे सेंटेंस में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारी मेन वर्ब है वो है केप्ट। ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसी से हमको टेंस का आइडिया होगा। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट में। बिफोर ही लेफ्ट, उसके जाने से पहले। उसके जाने से पहले द ट्रेवलर्स मदर गेव हिम अ मैजिक चार्म। यात्री की माता ने दिया उसे एक जादुई आकर्षण। यात्री की माता ने दिया उसे एक जादुई आकर्षण। अब इस क्लॉज में देखिए, जो हमारी मेन वर्ब है गेव। गेव जो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। और हिम जो है ये है ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा ऑब्जेक्ट की तरह रोल करेगा। और ये किसके लिए है, उस ट्रैवलर के लिए। बट लेकिन ही डिड नॉट कंप्लीटली लिसन टू हाउ इट वर्कड, वह नहीं सुन पाया पूरी तरह से टू हाउ इट वर्कड, या कैसे काम करती थी। वह नहीं सुन पाया पूरी तरह से यह कैसे काम करती थी। अब यहाँ देखिए, डिड लगता है सिंपल पास्ट टेंस में, तो डिड के साथ नॉट लगा है निगेटिव बनाने के लिए। और मेन वर्ब जो है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और इसी वर्ब की विशेषता बताने के लिए कंप्लीटली जो है ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताते हैं। ही जो है प्रोनाउन है उस ट्रेवलर के लिए। द डोंकी विद द मनी वॉक्ड प्राउडली। गधा विद द मनी पैसों के साथ, विद मतलब होता है साथ, तो पैसों के साथ। वॉक्ड प्राउडली चलता या चला गर्व से। वॉक्ड वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। और इसी वर्ब की विशेषता बताने के लिए प्राउडली जो है एडवर्ब की तरह रोल कर रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। एंड और द डोंकी विद द ग्रेन, गधा अनाज के साथ। वॉक्ड चला, स्लोली धीरे धीरे। गधा अनाज के साथ चला धीरे धीरे। यहाँ भी वॉक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, और स्लोली है एडवर्ब। एज दे रिच्ड एन आइसोलेटेड रोड, जैसे ही वह, यहाँ देखिए दे मतलब हो जाएगा वे, पहुँचे एक एकांत सड़क। जैसे ही वह पहुंचे एक एकांत सड़क पर। यहाँ देखिए रिच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। एन इनडेफिनिट आर्टिकल है, ये आया है रोड के लिए, और इस वर्ड के पहले लगा है जो एडजेक्टिव का रोल कर रहा है, ये शुरू हो रहा है वॉवेल से, इसलिए एन लगा है।
वॉवेल से कोई वर्ड अगर शुरू होते हैं उनके पहले आर्टिकल लगता है तो वो एन लगता है। सम रॉबर्स, कुछ लुटेरे, पाउंस्ड ऑन देम, झपट पड़े, ऑन देम का मतलब उन पे, कुछ लुटेरे झपट पड़े उन पे। पाउंस्ड ऑन का मतलब होता है झपटना किसी चीज़ को। अब क्योंकि टेंस हमको रखना है पास्ट इंडेफिनिट का, तो इस पूरे फ्रेज में मेन वर्ब को हमने सेकंड फॉर्म में रख दिया है ईडी लगाकर। एंड द ट्रेवलर वेव्ड द मैजिक चार्म, और यात्री ने, वेव्ड का मतलब लहराया, जादुई आकर्षण को, और यात्री ने लहराया जादुई आकर्षण को। वेव्ड जो है ये वर्ब है, सेकंड फॉर्म में है तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। मैजिक यहाँ एडजेक्टिव की तरह रोल कर रहा है, चार्म नाउन है और इसी नाउन के लिए द डेफिनेट आर्टिकल आया है। और ये द जो है ये ट्रेवलर के लिए आया क्योंकि ये भी नाउन है। विच टर्न द डोंकीज इनटू टाइगर्स, जिससे या जिसने बदल दिया गधों को चीते में, जिसने बदल दिया गधों को चीते में। टर्न यहाँ वर्ब की तरह काम कर रहा है सेकंड फॉर्म में, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। एंड और हिमसेल्फ खुद को, इनटू एन एलिफेंट एक हाथी में। अब यहाँ देखिए इनटू ये प्रीपोजिशन होता है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है ये है नाउन, और इस नाउन के पहले इनडेफिनिट आर्टिकल एन लगा है। एन इसलिए क्योंकि ये जो वर्ड है ये वॉवेल से शुरू हो रहा है। फ्राइटेंड टू सी द एनिमल्स, जानवरों को देखकर डर गए, जानवरों को देखकर डर गए। द रॉबर्स, लुटेरे, ड्रॉप्ड देयर नाइफ्स एंड लेफ्ट, गिरा दिए अपने चाकुओं, एंड और लेफ्ट भाग गए या चले गए। लुटेरे गिरा दिए अपने चाकुओं को और भाग गए। ड्रॉप्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। द टाइगर्स अटैक्ड द एलिफेंट, द टाइगर्स चीते ने हमला किया हाथी पर, चीते ने हमला किया हाथी पर। अटैक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इस क्लॉज का टेंस पास्ट इंडेफिनिट। इमीडिएटली वेव्ड द चार्म अगेन, तो यहाँ विच का सेंस जो होगा जो तुरंत ही लहराया आकर्षण को दोबारा, जिसने लहराया आकर्षण को दोबारा। यहाँ देखिए वेव्ड वर्ब है सेकंड फॉर्म में है तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का, और इसी वर्ब की विशेषता बताने के लिए इमीडिएटली जो है ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इट चेंज देम बैक इनटू व्हाट दे वर, यह बदल दिया उन्हें वापस जो वह थे, यह बदल दिया उन्हें वापस जो वह थे। चेंज वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। वाइल वॉकिंग, चलने के दौरान। द डोंकीज थॉट, गधों ने सोचा। थॉट मतलब सोचना। अब वो क्या सोचते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में पूरा स्टेटमेंट आगे लिखा गया है। सच अ फुलिश मास्टर, इतना बेवकूफ मालिक। वी गॉट, हमारे पास है। इतना एक बेवकूफ मालिक हमारे पास है। गॉट जो होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, ये सडन फीलिंग बताने के लिए होता है। ही टर्न अस इनटू टाइगर्स, उसने बदला हमें चीते में। एंड द ट्रेवलर थॉट मैजिक कैन बी सो डेंजरस इफ वन डज नॉट नो हाउ टू यूज इट, और यात्री ने सोचा जादू हो सकती है। कैन बी का मतलब होता है हो सकती है, सो इतना, डेंजरस खतरनाक, इफ यदि,
कोई, वन का सेंस जो होता है कोई नहीं जानता है, डज नॉट नो का मतलब नहीं जानता है, और ये सेंस देता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, या प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कह सकते हैं। हाउ टू यूज इट, इसे कैसे प्रयोग करना है। यात्री ने सोचा जादू हो सकती है इतना खतरनाक, यदि कोई नहीं जानता है इसे कैसे प्रयोग करना है। आई शुड हैव लिसन्ड टू माई मदर केयरफुली, मुझे सुनना चाहिए था मेरी माता को ध्यान से, मुझे सुनना चाहिए था मेरी माता को ध्यान से। यहाँ देखिए मॉडल का परफेक्ट स्ट्रक्चर है, परफेक्ट मॉडल का स्ट्रक्चर है शुड के साथ हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।